So we were discussing the topics of post-fertilization changes, that is the changes which take place after fertilization. The first change was the formation of endosperm. There were 3 types of endosperm. Then the second topic was the formation of embryo. We discussed the formation of a dicot embryo and then the formation of a monocot embryo. The third topic was the formation of seed. Just after fertilization, the ovule, it changes into a seed. It may be a dicot seed or it may be a monocot seed. Now the next topic is something new for you, and that topic is apomixis. So now what is this apomixis? You must have heard a word amphimixis. Amphimixis is something which I would call sexual reproduction. Now, what is apomixis then? Apomixis, it is a type of asexual reproduction, and it actually is a process to produce seed without fertilization. Now, what do you mean by this? How can the seed be produced without fertilization? You know that after fertilization के बाद क्या हुआ? पहले क्या था? हमारे पास ओव्यूल था. ओव्यूल की 2 इंटेग्यूमेंट्स थी. इसके अंदर एम्ब्रियो सैक के आसपास न्यूसेलस था. एम्ब्रियो सैक के अंदर सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई थे और यहाँ पर एक एग था. एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंड? दिस पोलर न्यूक्लियाई it changed into triploid nucleus. This structure changed into endosperm, and the embryo, the zygote, it changed into a embryo. Then this structure, it changed into a seed. तो ये आपने देखा कि सीड जो है वो ये डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ही बना. सीड इज एक्चुअली अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, बट समटाइम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड विदाउट पॉलिनेशन, यानी कि पोलन ग्रेन वो स्टिग्मा पे पहुँचे ही नहीं. अगर पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुँचे ही नहीं तो अंदर जो उसके पोलन ग्रेन के मेल गैमेट्स थे वो ओव्यूल तक पहुँचे ही नहीं. उसके बिना ओव्यूल अपने आप ही बिना किसी मेल पार्ट के मौजूदगी के, अगर ओव्यूल बिना फर्टिलाइजेशन के सीड में बदल जाए, that is known as apomixis. तो ये शुरुआत में किसी प्लांट्स में देखा गया कि उस फीमेल फ्लावर था, आसपास कोई भी मेल फ्लावर नहीं था, कोई मेल प्लांट नहीं था, फिर भी उस फीमेल फ्लावर में सीड बन गया. एंड उस टाइम पे तो इस प्रोसेस का पता नहीं था, बट धीरे धीरे जब रिसर्च करी गई तब एपोमिक्सिस फिनोमिनन समझ आया, ये सामने आया. सो बिकॉज हेयर एक्चुअली हो क्या रहा है, एक फीमेल पार्ट है, यहाँ पर जो है एम्ब्रियो सैक बनना चाहिए. एम्ब्रियो सैक के अंदर हेप्लॉइड सेल होने चाहिए. हेप्लॉइड सेल इज एग, 2 सिनर्जिड्स, एंड यहाँ पर एंटीपोडल्स होने चाहिए. ये जो सेंटर में जितना पार्ट मैंने बनाया है एम्ब्रियो सैक वाला पार्ट, दिस पार्ट, इतना पार्ट जो है ये गैमेटोफाइट है. क्यों गैमेटोफाइट है? क्योंकि इसके अंदर सभी सेल्स हेप्लॉइड हैं. इसके बाहर जो पार्ट है, इसके बाहर बचा क्या? इसके बाहर बचा न्यूसेलस, और न्यूसेलस के बाहर क्या बचा? न्यूसेलस के बाहर बचा इंटेग्यूमेंट. सो ये जो पार्ट हैं न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट, और बाकी जो भी रह गया ओव्यूल के जितने भी पार्ट कुछ भी रह गया, दोज पार्ट्स आर एक्चुअली दे आर स्पोरोफाइटिक पार्ट्स. ठीक है, जो डिप्लॉइड पार्ट्स हैं वो वेजिटेटिव पार्ट हैं, स्पोरोफाइटिक पार्ट हैं. और जो बीच में जो ये एम्ब्रियो सैक में ये जितने भी हेप्लॉइड पार्ट हैं
those parts, these parts in the embryo sac, these are the गैमेटोफाइटिक पार्ट्स। तो ये दो पार्ट्स आपको पहले भी पता हैं, जो हैप्लॉइड पार्ट हैं वो गैमेटोफाइटिक हैं, जो डिप्लॉइड पार्ट हैं वो स्पोरोफाइटिक हैं। तो अगर एक कार्पेल में यहाँ पे अंदर ओव्यूल है, अगर पोलन ग्रेन यहाँ पर पहुँचे ही ना, मतलब ना तो पॉलिनेशन हो, तो पॉलिनेशन नहीं होगी, पोलन ग्रेन पहुँचेगा नहीं, तो मेल गैमेट अंदर जाएगा ही नहीं, और उसके बिना ही ये ओव्यूल, दिस ओव्यूल इट चेंजेस इनटू सीड। दिस इज apomixis. So this is actually a form of asexual reproduction. ये एक तरह का asexual reproduction है। क्यों asexual reproduction है? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी आपको फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं दिख रही। मियोसिस हो सकती है, वो मैं आगे समझाऊंगी आपको, मियोसिस हो सकती है हो, लेकिन सिंग में बिल्कुल नहीं होगी, गैमेट्स फ्यूज नहीं होंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दे विल नॉट फ्यूज। यहाँ पे फीमेल गैमेट था, इट विल नॉट फ्यूज विद द मेल गैमेट, सो दैट इज, एंड विदाउट फ्यूजन दिस ओव्यूल इट विल चेंज इनटू सीड, सो दिस इज apomixis. So now we'll discuss how this apomixis occurs and how many types of apomixis are there. तो टाइप से ही पता चल जाएगा आपको ये कैसी होगी। एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। वन इज़ द गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस एंड सेकेंड वन इज़ द स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। दो तरह की एपोमिक्सिस है, गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस एंड सेकेंड है स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। नाउ व्हाट बेसिकली आर दीज टू टाइप्स? बहुत सिंपल है। गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस का मतलब है कि बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो सैक बन रहा है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बन रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई थी, एम्ब्रियो सैक बना, और ये एम्ब्रियो सैक, वैसे तो पहले भी आपने देखा होगा कि पढ़ा है हमने कि एम्ब्रियो सैक जो है वो उसके लिए फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर ओव्यूल का कोई सेल एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो रहा है और वो जो एम्ब्रियो सैक में से कोई एक सेल वो डायरेक्टली जो है वो एम्ब्रियो में बदल रहा है, देन दिस इज़ नोन एज गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। मतलब कि एम्ब्रियो सैक का बनना ओव्यूल के अंदर। ओके, सो ये जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं इसको एपोमिक्सिस में क्यों ले रही हूँ। वाई इज़ इट एपोमिक्सिस? क्योंकि जब एम्ब्रियो सैक बनेगा फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है कोई एक सेल से एम्ब्रियो बन जाएगा बिना मेल गैमेट के फ्यूजन के, सो दैट इज़ वाई इट इज़ एपोमिक्सिस। और क्योंकि यहाँ पहले एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो रही है, फिर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है उसके एक सेल से, सो इट इज़ गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। सेकेंड वन इज स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। इसमें क्या होगा? इसमें ओव्यूल का कोई एक सेल एम्ब्रियो सैक में नहीं बदलेगा, वो सीधा ही एम्ब्रियो में बदल जाएगा, दैट इज स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। तो एक बार एम्ब्रियो बन गया, चाहे वो गैमेटोफाइटिक तरीके से बना, मतलब पहले एम्ब्रियो सैक बना फिर एम्ब्रियो बना, बिना मेल गैमेट की फ्यूजन के बना यहाँ पर एम्ब्रियो, पर पहले एम्ब्रियो सैक बना, उसका एक सेल एम्ब्रियो में बदला, तो वो गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस है। एक बार एम्ब्रियो बन गया तो इसका मतलब है ओव्यूल सीड में बदल गया, क्योंकि सीड क्या है? सीड एक ऐसा ओव्यूल है जिसके अंदर एम्ब्रियो मौजूद है। ठीक है, एपोमिक्सिस में भी एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनते ही ओव्यूल सीड में बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एम्ब्रियो बिना गैमेट्स के फ्यूजन के बन रहा है। तो गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस में पहले एम्ब्रियो सैक बनेगा, एम्ब्रियो सैक जैसे वो 8 सेल्ड एम्ब्रियो 7 सेल्ड जिसके अंदर 8 न्यूक्लियस हैं, वैसा ही एम्ब्रियो सैक बनेगा, पर उसके अंदर सारे सेल्स डिप्लॉयड होंगे, क्योंकि वो या तो माइटोसिस से बने हैं या फिर
मियोसिस से बने पर मियोसिस बीच में रुक गई, मतलब सेल्स डिप्लॉयड ही रह गए। तो वो मैं आगे जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। तो पहले एम्ब्रियो सैक बने, बाद में एम्ब्रियो बने बिना सिंगेमी के, दैट इज़ गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। और अगर सीधा ही एम्ब्रियो बन जाए, एम्ब्रियो सैक ना बने, दैट इज़ स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। ये एम्ब्रियो बनेगा ओव्यूल में, और जैसे ही एम्ब्रियो बन जाएगा, ओव्यूल विल बी नोन एज सीड। So first of all we'll discuss about gametophytic apomixis, formation of embryo sac। कहाँ बनेगा एम्ब्रियो सैक? ओव्यूल के अंदर। बट पहले आपको याद होगा एम्ब्रियो सैक कैसे बना था, पहले वो मैं बता दूँ। नॉर्मली एम्ब्रियो सैक कैसे बना था, फिर आपको समझ आएगा यहाँ क्या अलग है। तो नॉर्मली एम्ब्रियो सैक कैसे बना था, ओव्यूल के अंदर, मैं अब वो दो इंटेग्यूमेंट्स नहीं बना रही, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस के बहुत सारे सेल्स थे। इसी में से एक सेल था जिसको मैंने नाम दे दिया मेगास्पोर मदर सेल। वो मियोसिस से डिवाइड किया था, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, और इसीलिए 4 हैप्लॉइड सेल बने थे, 1 2 3 4। उसमें से 3 डीजेनरेट हो गए और एक बच गया। वो जो एक सेल था उसके अंदर अब एक न्यूक्लियस बचा जिसने 3 बार माइटोसिस करी और 8 न्यूक्लियस बने थे। तो वो जो स्ट्रक्चर था, वो पूरा स्ट्रक्चर था गैमेटोफाइट, जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। उसके अंदर जो 8 न्यूक्लियस थे, 8 के 8 हैप्लॉइड थे। नॉर्मली एम्ब्रियो सैक ऐसे बनता था, लेकिन जिस प्लांट में एपोमिक्सिस होता है वहाँ पर क्या होगा, एक तरीका क्या है, जो ये एम्ब्रियो सैक जो है, इट विल डेवलप from any diploid cell of ovule and it is of 2 types। अब ये कैसे है, पहला टाइप है डिप्लोस्पोरी। An 8 nucleated embryo sac is developed directly from diploid megaspore mother cell by mitosis। अभी आपको मैंने बताया कि नॉर्मली क्या हुआ था, जो मेगास्पोर मदर सेल है उसने मियोसिस करके 4 सेल बनाए, 4 में से 3 खत्म हो गए और जो एक बचा वो एक सेल इस न्यूक्लियस ने माइटोसिस करी और इसने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, ये जो इसमें पहले मियोसिस हुई फिर माइटोसिस हुई। लेकिन डिप्लोस्पोरी में क्या होगा, एम्ब्रियो सैक डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय माइटोसिस और अरेस्टेड मियोसिस। अब इसका क्या मतलब है, पहले माइटोसिस की बात करें। दिस इज ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर यहाँ पे न्यूसेलस के सेल्स थे। इसमें से एक सेल ये डिप्लॉइड सेल है, मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मियोसिस ना करे, ये माइटोसिस करे, तो इसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस विल बी डिप्लॉइड। मेगास्पोर मदर सेल है, इसका न्यूक्लियस डिप्लॉइड ही होगा। पर अब ये मियोसिस ना करे, ये माइटोसिस करे। तो ये माइटोसिस करे, पहली बार माइटोसिस करेगा तो 2 न्यूक्लियस, दूसरी बार माइटोसिस करेगा तो 4, तीसरी बार करेगा तो 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे एंड यू विल गेट अ एम्ब्रियो सैक। सो आई एम जस्ट मेकिंग ओनली द मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है, उसका एक न्यूक्लियस उसने I am making it again। द मेगास्पोर मदर सेल, ये न्यूसेलस का एक सेल है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, इसका न्यूक्लियस डिप्लॉइड है। ये मियोसिस नहीं करेगा, अगर मियोसिस करेगा तो ये 4 सेल बनाएगा, 3 खत्म हो गए, एक बचा, वो नॉर्मल प्रोसेस है। ये माइटोसिस करेगा, ये माइटोसिस 3 बार करेगा तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 डिप्लॉइड न्यूक्लियाई मिलेंगे। उसके बाद नॉर्मली ये 3 एंटीपोडल, बीच में वो जो 2 पोलर न्यूक्लियाई और ये 2 सिनर्जिड्स और बीच में एक एग। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज अ डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक। सारे सेल्स डिप्लॉइड हैं, ओके। और अब इसमें से कोई भी सेल वो माइटोसिस से डिवाइड करके सीधा
एक एम्ब्रियो में बदल सकता है। तो वो मैं आगे अभी डिस्कस करती हूँ। दूसरा तरीका क्या है, मेगास्पोर मदर सेल माइटोसिस से डिवाइड करे या अरेस्टेड मियोसिस से डिवाइड करे। नाउ व्हाट इज अरेस्टेड मियोसिस? न्यूसेलस में ही ये हमारा डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल था, जैसे मैंने अभी बनाया। नॉर्मली इसका ये जो नॉर्मल डिवीजन जो हमने पहले बताया था कि ये मियोसिस से डिवाइड करेगा, तो इसका न्यूक्लियस मियोसिस शुरू कर देगा, मियोसिस से डिवाइड करेगा, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी तो 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। मियोसिस 1 के बाद 2 सेल बनते ना, 2 न्यूक्लियस बन गए। लेकिन अब ये दोनों आगे माइटोसिस से डिवाइड करेंगे, मतलब मियोसिस 2 नहीं होगी, मियोसिस 1 ही होगी। दोनों सेल हैं, ये दोनों में क्रोमोसोम नंबर डबल ही है अभी। अब इन्होंने मियोसिस रोक दी, मियोसिस अरेस्ट हो गई और अब ये माइटोसिस से डिवाइड करने लगे और डिवाइड कर करके इन्होंने 8 न्यूक्लियस बना लिए। नॉर्मली जैसे होते हैं 3 इधर 2 इधर 3 इधर, और ये जो ये 8 सेल एम्ब्रियो सैक बना, ये सारे सेल्स जो हैं, सारे न्यूक्लियस ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ डिप्लोस्पोरी। तो डिप्लोस्पोरी में क्या है, एक एम्ब्रियो सैक बना, मेगास्पोर मदर सेल से ही बना, या तो माइटोसिस से बना या अरेस्टेड मियोसिस से बना, इसके सभी सेल डिप्लॉइड हैं। तो अगर इसमें से, अब ध्यान से सुनोगे, अगर इसमें से जो एग सेल जो है वो माइटोसिस से डिवाइड करके एम्ब्रियो बना ले, इसको हम कहेंगे डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। सो आई एम मेकिंग दैट एम्ब्रियो सैक अगेन, एम्ब्रियो सैक डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक है, इसमें सारे स्ट्रक्चर्स डिप्लॉइड हैं। तो ये जो एग है ये भी डिप्लॉइड है। अब ये माइटोसिस करे, मेल गैमेट एंटर ना करे, ये जो है ये माइटोसिस करे, ये डिवाइड करने लगे, क्योंकि जो जाइगोट था वो भी तो डिप्लॉइड था, बस फ़र्क क्या था, वो एग हेप्लॉइड था, जो मेल गैमेट हेप्लॉइड था, दोनों जुड़े तो डिप्लॉइड एग बन गया था। तो यहाँ पे ये एग पहले से ही डिप्लॉइड है, तो इसको मेल गैमेट से फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये अब डिवाइड करके ये एम्ब्रियो बनाना शुरू कर दे। सो व्हेन दिस एग changes into embryo without fusion with male gamete, it is known as parthenogenesis। तो अब इस एग की पार्थेनोजेनेसिस हो रही है, ये डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है क्योंकि एग डिप्लॉइड है। तो पहले क्या हुआ, पहले यहाँ डिप्लोस्पोरी हुई। डिप्लोस्पोरी का मतलब कि जो मेगास्पोर मदर सेल था ये माइटोसिस से डिवाइड करके इसने 8 जो है न्यूक्लियस बनाए, सभी के सभी डिप्लॉइड थे, इसलिए एग भी डिप्लॉइड था। अब वो जो डिप्लॉइड एग है उसमें पार्थेनोजेनेसिस हुई, वो बिना मेल गैमेट से फ्यूज़ हुए वो एम्ब्रियो में बदल गया। ठीक है, दैट वाज डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। बट इफ़ जो ये एग है उसके अलावा भी तो और डिप्लॉइड सेल हैं, एंटीपोडल्स हैं, सिनर्जिड्स हैं, अगर वो डिवाइड करके एम्ब्रियो में बदल जाएं, इट इज़ नोन एज डिप्लॉइड एपोगेमी। तो यहाँ पे मेरा मतलब एपोगेमी से है कि अगर एग के अलावा कोई और सेल जो कि एक एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट है, एग के अलावा क्या बचा, एग के अलावा बने सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स, अगर वो डिवाइड करके एम्ब्रियो में बदल रहे हैं, दैट इज़ एपोगेमी। और ये डिप्लॉइड एपोगेमी क्यों है, क्योंकि ये जितना जो हमारा एम्ब्रियो सैक था उसके सारे सेल डिप्लॉइड थे। क्यों डिप्लॉइड थे, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल माइटोसिस से इनको बना रहा था। तो अगर एग के अलावा कोई और सेल यानी कि सिनर्जिड्स या एंटीपोडल्स, ये सभी ये डिप्लॉइड हैं, अगर इनमें से कोई भी एक अब माइटोसिस से डिवाइड करे और एम्ब्रियो में बदल जाए, वो एम्ब्रियो जो है बाद में सीडलिंग में बदलेगा, दिस इज़ डिप्लॉइड एपोगेमी। सो दिस वाज फर्स्ट टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब है बिना फर्टिलाइजेशन के ओव्यूल सीड में बदल रहा है। ओव्यूल कब सीड में बदलेगा, जब ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो बनेगा। तो पहला तरीका मैंने बताया आपको गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस, इसमें पहले एक एम्ब्रियो सैक बनेगा और फिर उस एम्ब्रियो सैक का एक सेल डिवाइड करके एम्ब्रियो में बदल जाएगा। अगर वो जो एम्ब्रियो सैक है अगर वो मेगास्पोर मदर सेल से बन रहा है माइटोसिस से या अरेस्टेड मियोसिस से, मियोसिस शुरू हो जाए पर पूरी ना हो, तो हम इसको डिप्लोस्पोरी कहेंगे। उसके बाद जब एम्ब्रियो सैक बन गया तो उसका डिप्लॉइड एग या डिप्लॉइड दूसरे सेल जो हैं वो एम्ब्रियो में बदल जाएंगे। अब गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस मतलब एम्ब्रियो सैक पहले बनेगा, एम्ब्रियो सैक मेगास्पोर मदर सेल से ना बने, किसी और
सेल से बने, किसी और सेल। अब कोई और सेल कौन कौन से बचे? मेगास्पोर मदर सेल के अलावा जो बाकी सेल्स हैं, बाकी सेल्स न्यूसेलस के बाकी सेल्स, या फिर इंटेग्यूमेंट्स के सेल। ओव्यूल में बचा क्या क्या? मेगास्पोर मदर सेल के अलावा न्यूसेलस के सेल्स बचे और इंटेग्यूमेंट के सेल बचे। तो मेगास्पोर मदर सेल के अलावा बाकी सेल्स में से यानी न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स किसी भी सेल की माइटोसिस हो और एम्ब्रियो सैक बन जाए तो मैं इसको एपोस्पोरी कहूँगी। तो क्योंकि यहाँ पर भी पहले एम्ब्रियो सैक बन रहा है तो ये गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस है। पर अब की बार जो एम्ब्रियो सैक है वो मेगास्पोर मदर सेल से नहीं बना, वो न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट के सेल से बना, इसलिए इसको एपोस्पोरी कहा जा रहा है। और कई बार एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक कितने सारे न्यूसेलस के सेल हैं, कितने सारे इंटेग्यूमेंट के सेल हैं, तो ये माइटोसिस से डिवाइड कर करके ये एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करना शुरू हो जाए, अपने अलग अलग एम्ब्रियो सैक बना लें। बहुत ज़्यादा एम्ब्रियो सैक बनेंगे, जितने एम्ब्रियो सैक बनेंगे अंदर उतने ही एम्ब्रियोज बनेंगे। अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन रहे हैं देन दैट इज़ नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। एपोस्पोरी को पॉली एम्ब्रियोनी नहीं कहते, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं एक से ज़्यादा एम्ब्रियो के बनने को। तो एपोस्पोरी किसको कहते हैं? अगर न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट का कोई भी सेल, डिप्लॉइड सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है, अगर ये माइटोसिस से डिवाइड करके एम्ब्रियो सैक बना ले तो उसको हम एपोस्पोरी कहेंगे। बाद में उस एम्ब्रियो सैक का कोई एक सेल एम्ब्रियो में बदल जाएगा, ठीक है, वो जो या तो पार्थेनोजेनेसिस से बदलेगा या एपोगेमी से बदलेगा, दैट इज नोन एज एपोस्पोरी। So this was the first method of apomixis. Second method of apomixis is sporophytic apomixis. Now what is sporophytic apomixis? अगर एम्ब्रियो सैक ना बने, सीधा ही एम्ब्रियो बन जाए, then that is known as sporophytic apomixis। क्योंकि एम्ब्रियो एक स्पोरोफाइट है, एक डिप्लॉइड टिश्यू है। आपको मैंने बताया जितने भी हैप्लॉइड टिश्यूज़ जो अंदर थी वो 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड्स, एग, ये सारे गैमेटोफाइट थे। इसके अलावा बाकी सारे स्पोरोफाइट होते हैं। जो जाइगोट है वो भी स्पोरोफाइट है, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी स्पोरोफाइटिक सेल है। तो स्पोरोफाइट यानी कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन सीधा ही हो जाए, एम्ब्रियो सैक ना बने, दैट इज स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। सो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम एनी सेल ऑफ ओव्यूल विदाउट फर्टिलाइजेशन तो है ही नहीं, तभी ये एपोमिक्सिस है। तो एक बार एम्ब्रियो बन जाए तो अपने आप जो ओव्यूल है वो सीड में बदल जाएगा। तो अब ये कितने टाइप का है? ये 3 तरह का है। पहला है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस बताया था। डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है कि एग बिना सिंगेमी के, मतलब बिना मेल गैमेट से फ्यूज़ हुए अगर एग डिवाइड कर जाए और वो एम्ब्रियो में बदल जाए तो उसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस क्या है? एक नॉर्मल एम्ब्रियो सैक, नॉर्मल एम्ब्रियो सैक मतलब जो जिसमें सभी सेल्स हैप्लॉइड हैं, जैसे हमने पहले प्रोसेस पढ़ा है उसी प्रोसेस से बने हैं। मतलब कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस से बने हैं, 3 सेल डीजनरेट हो गए, एक बचा, उसने 3 बार माइटोसिस करी, ये नॉर्मल बन गया। तो इसमें ये जो एग है ये हैप्लॉइड होगा। अब ये एग मेल गैमेट से ना फ्यूज़ हो और ये माइटोसिस करके एम्ब्रियो में बदल जाए। अब क्योंकि ये एग हैप्लॉइड था, ये मेल गैमेट से फ्यूज़ नहीं हुआ, ये अपने आप डिवाइड करने लगा और ये एम्ब्रियो में बदल गया। इसका मतलब जो एम्ब्रियो बनेगा वो एम्ब्रियो भी हैप्लॉइड बनेगा और एम्ब्रियो से जो प्लांट बनेगा वो प्लांट भी हैप्लॉइड बनेगा। तो ये प्रोसेस कहाँ होगा? जहाँ पर जो प्लांट बॉडी है यानी स्पोरोफाइट है, वो जो मतलब मेन प्लांट बॉडी है वो अगर हैप्लॉइड है, मतलब जहाँ पर गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है यानी कि जो लोअर प्लांट्स हैं, ठीक है, स्पोरोफाइट नहीं, जहाँ गैमेटोफाइट। आपको याद होगा कुछ लोअर प्लांट्स में जो पहले प्लांट बॉडी बनती है वो हैप्लॉइड होती है। तो यहाँ पर हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस मतलब एग हैप्लॉइड था, उसने कोई सिंगेमी नहीं करी, वो बिना मेल गैमेट से फ्यूज़ हुए डिवाइड करके अगर वो एम्ब्रियो में बदल रहा है वो एम्ब्रियो भी हैप्लॉइड होगा। दिस इज़ हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। पहले मैंने बताया था अगर एग डिप्लॉइड है वो बिना मेल गैमेट से फ्यूज़ करे अगर एम्ब्रियो बदल रहा है वो डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है, तो वो पहले हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है हैप्लॉइड एपोगेमी। अगर एम्ब्रियो सैक में सारे के सारे सेल हैप्लॉइड थे, एग के अलावा कोई और सेल यानी एंटीपोडल और सिनर्जिड वो भी हैप्लॉइड हैं, अगर वो माइटोसिस से डिवाइड करें और एम्ब्रियो बना लें, दैट इज़
हैप्लॉइड एपोगेमी। मैंने पहले आपको डिप्लॉइड एपोगेमी बताया है। डिप्लॉइड एपोगेमी में एम्ब्रियो सैक ही डिप्लॉइड था और एंटीपोडल और सिनर्जिड्स भी डिप्लॉइड थे, वो माइटोसिस करके एम्ब्रियो में बदल गए, वो डिप्लॉइड एपोगेमी था। यहाँ पर एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड है, एग जो है वो अगर एम्ब्रियो में बदल रहा है तो दैट इज़ हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। अगर सिनर्जिड्स या एंटीपोडल्स अगर वो एम्ब्रियो में बदल रहे हैं तो वो हैप्लॉइड एपोगेमी है। बट यहाँ सीधा एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो सैक नहीं बना, इसीलिए इसको हम जो है स्पोरोफाइटिक एम्ब्रियो सैक तो है लेकिन वो इस प्रोसेस से नहीं बना जैसे मैंने पहले आपको बताया। ठीक है, ये नॉर्मली जैसे बन रहा था वैसे बना, दोबारा अब कोई नया एम्ब्रियो सैक नहीं बन रहा न्यूसेलस या किसी और टिश्यू से। सो दैट इज़ वाई इट इज़ स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। थर्ड टाइप ऑफ स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस इज एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी। इसमें क्या होगा, इसमें ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट या न्यूसेलस का कोई सेल सीधा एम्ब्रियो में बदल जाए, मतलब एम्ब्रियो सैक ना बने, न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट से सीधा एम्ब्रियो बन जाए, देन दैट इज नोन एज एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी। डिप्लॉइड एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप्स फ्रॉम सेल्स ऑफ न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट, इट इज नोन एज एपोमिक्सिस। विच टाइप ऑफ एपोमिक्सिस? एडवेंटिशियस एपोमिक्सिस विच इज स्पोरोफाइटिक। क्यों स्पोरोफाइटिक है? सीधा ही एम्ब्रियो बन रहा है, गैमेटोफाइट नहीं बना, एम्ब्रियो सैक नहीं बना, तो इसीलिए मैं इसको स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस कह रही हूँ। नाउ just have a look at this one. Reproduction plants two types है, sexual reproduction, asexual reproduction. It is of two type, vegetative and apomixis. एपोमिक्सिस के बारे में हमने बात करी। एपोमिक्सिस एक तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल कर रही है। कैसे नकल कर रही है एपोमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? क्योंकि इसमें सीड बन रहा है। सीड वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है लेकिन एपोमिक्सिस में सीड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहा है, तो एक तरह की ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री है, नकल है, लेकिन है एसेक्सुअल। देन टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस दो तरह के थे। गैमेटोफाइटिक, जिसमें पहले एम्ब्रियो सैक बने, फिर एम्ब्रियो सैक का एक सेल वो एम्ब्रियो में बदले। स्पोरोफाइटिक, इसमें सीधा ही ओव्यूल का कोई भी सेल जो नॉर्मली ओव्यूल में होता है वो सीधा ही एम्ब्रियो में बदल जाए, दैट इज स्पोरोफाइटिक। नाउ गैमेटोफाइटिक मतलब पहले एम्ब्रियो सैक बने, अगर मेगास्पोर मदर सेल से बन रहा है तो डिप्लोस्पोरी, अगर मेगास्पोर मदर सेल के अलावा किसी और सेल से बन रहा है यानी न्यूसेलस से या जो इंटेग्यूमेंट से बन रहा है लेकिन बन एम्ब्रियो सैक रहा है, देन दैट इज़ गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। और एक थर्ड टाइप ही एंड्रोजेनेसिस, लेकिन ये ज़्यादातर जो है आपको नहीं किसी भी कंटेंट में मिलेगा, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट। दूसरा तरीका स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो सैक नहीं बन रहा, सीधा एम्ब्रियो बन रहा है। एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम एग सेल, हैप्लॉइड एग था, हैप्लॉइड एम्ब्रियो बन गया, दैट इज़ हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। फिर हैप्लॉइड एपोगेमी, हैप्लॉइड एम्ब्रियो था, उसके अंदर हैप्लॉइड ही सेल थे लेकिन एग के अलावा सिनर्जिड्स या एंटीपोडल वो अगर एम्ब्रियो में बदल जाएं, हैप्लॉइड एपोगेमी। एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी, इसमें न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट का कोई सेल एम्ब्रियो में बदल रहा है, अगर वो एम्ब्रियो सैक में बदल रहा होता तो वो एपोस्पोरी था, पर वो सीधा एम्ब्रियो में बदल रहा है, एम्ब्रियो सैक नहीं बन रहा, दिस इज एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी। सो दिस वाज अबाउट द apomixis. Now what is the advantage of apomixis? I'll make a new video and then I'll discuss about it.